हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और आज है डेट 14 जनवरी है और हमें जाना है अभी डॉक्टर के पास। तो बस हम निकल रहे हैं क्योंकि आज ही हमें डॉक्टर ने 10 दिन के बाद बुलाया था और आज ही वो अगला वाला जो अल्ट्रासाउंड है वो करेंगे और बाकी सारा सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा कि सब कुछ कैसा है, सब कुछ ठीक है या नहीं। यहाँ एक भी दिन सर्दी नहीं होती रही है लेकिन आज हो रही है, लग रहा है कि हाँ संक्रांत है। संक्रांति। हाँ, असर दिखा देते त्योहार अपने। नहीं, यहाँ जलाते हैं लकड़ी ऐसे। ये जलाए देखो रात में। हाँ, रात में 4 बजे जलाया होगा इन्हें। अरे बहुत जल्दी आ जाता है अस्पताल। अस्पताल नहीं आता है यार, हम लोग अस्पताल के पास जा रहे हैं। तो मैं हो क्या गया भैया, क्यों बहकी बातें कर रही हो? अस्पताल आता है क्या कभी? तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और जो बाहर यहाँ पर गेट में अंकल जी बैठे रहते हैं ना, वो देख के स्माइल कर देते हैं जब भी मैं पहुंचती हूँ। तो कभी कभी होता है हमें किसी को देख के ना किसी और की याद आ जाती है, इसलिए अपने आप स्माइल आ जाती है। और हॉस्पिटल से आके हमें बहुत टाइम लग गया था वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह जब जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है नंबर वगैरह आने में। तो वहाँ से आके बस मैंने खाना वाना खा के रेस्ट किया था क्योंकि काफ़ी थक से गए थे आके। और उसके बाद फिर मैं उठ गई थी और थोड़ा सा ये बेडशीट वगैरह धुली पड़ी थी तो मैंने कहा मैं इनको सुखा दे रही हूँ। और हमें फिर से अभी शाम को जाना है और ये चले गए हैं ऑफिस। और आज वैसे तो इनके ऑफिस की छुट्टी है संक्रांति की, संक्रांत और यहाँ पर पोंगल बोलते हैं। तो छुट्टी वाले दिन भी इनकी ड्यूटी लगती है, सबकी ड्यूटी लगती है। जैसे अभी इनकी लगी है, नेक्स्ट टाइम किसी और की लगेगी, फिर किसी और की, इस तरीके से। तो इसलिए ये गए हैं क्योंकि जिसका नाम होता है ड्यूटी में तो फिर वो जाता ही है, भले ही छुट्टी हो। और फिर जब ये आ जाएंगे शाम को तो उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास में। और जब हम लोग हॉस्पिटल से वहाँ से लौट रहे थे ना, तो लौटते टाइम रास्ते में, यहाँ से बहुत दूर है, पास में नहीं है, बीच रोड पे, बीच रोड के किनारे वहाँ पे हरी सब्जियाँ मुझे पहली बार यहाँ पे दिखी। तो फिर मैंने कहा, मैं ढूंढती रहती हूँ यहाँ, मुझे मिलती नहीं है, तो मेरी नज़र पड़ गई। तो मैंने कहा चलो मैं लेके चलती हूँ। तो इतनी अच्छी पालक मिल गई है जो कि यहाँ नहीं मिल पाती है। तो पालक और मेथी तो मैंने यहाँ पर पहली बार ही देखी होगी। तो वो बोल रहे थे कि वो यहाँ पे रोज़ लगाते हैं, लेकिन ये है कि दूर है तो वहाँ रोज़ तो जा नहीं सकते हैं। तो उनके पास जो कुछ भी था, पालक, मेथी, मूली, मैं सब कुछ ले आई थी। तो अभी मैंने बैठे बैठे ये पालक, मेथी, मैंने कहा इसको साफ़ करके रख ले रही हूँ क्योंकि हरी सब्जियों को साफ़ करने में टाइम लगता है। लेकिन ये धो के नहीं रखनी चाहिए, अगर इनको धो के रख देते हैं ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मेथी को साफ़ करके, बीन के तोड़ के मैं धो के रख दूँगी तो ये शाम को बन जाएगी। लेकिन पालक को वैसे ही रख दिया है मैंने पॉलीथिन में, जब उसको बनाएंगे तब धो लेंगे। और ये कंबल वगैरह सब वैसे ही पड़ा है क्योंकि मैं आँखें ओढ़ के सो गई थी तुरंत, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आ रही थी। तो वो सब मैं अभी झाड़ के साफ़ करके रख रही हूँ। और यहाँ पर ना पोंगल बहुत बड़ा त्यौहार है साउथ का। तो सबके यहाँ रंगोली बनती है, सबके गेटों में रंगोली बनी है। सबने यहाँ पर कल ही बना ली थी, मतलब एक दिन पहले शाम को बना लेते हैं। तो नंदिनी बोली मौसी नए साल के रंग रखे हुए हैं, मैं भी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो बना लो, इन रंगों का भी यूज़ हो जाएगा और रंगोली भी बन जाएगी। सबके गेटों में बनी है, बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं सब लोग। तभी तो फिंगर से धोला है। देखो पहले इसमें माचिस की तीली लेके आई थी, उससे भी नहीं बना, चम्मच से। फिर कितनी सारी चम्मच लेके आती है। तूने इस बार ये कलर सारे गीले क्यों कर दिए हैं? वो सूखे कलर बनते नहीं है ना, फिर एक जगह एक बार गिर जाता है सारा। ये वो रंगोली वाले कलर नहीं है क्या? है रंगोली वाले ही कलर, लेकिन ये नहीं पता जो लोग रंगोली बनाते हैं वो कुछ उसमें मिक्स करते हैं या उनका इतना हाथ अच्छा रहता है कि एकदम चिकने हैं, गिरते नहीं है ना। हाँ, ऐसा हाथ में चिपक जाता है पूरा। ऐसे जब ऐसे करते हैं ना फिंगर से तो पूरा एक जगह गिर जाता है। बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। तो इस बार इससे बनाने जा रही है। और ये कलर ऐसे घोल के गीले कर लिए ना तो इनसे जल्दी बन भी जाएगी। मैंने भी देखा था पिछली बार, ये बहुत परेशान हुई थी, सूखे वाले कलर गिर ही नहीं रहे थे।
चलनी से गिरा के देखा था, उसने हाथ से बना के देखा था। पूरा फोटो मिला उतारा के था। बोला था। डॉक्टर वाला रंगोली बोला है। डॉक्टर वाला है। डॉक्टर वाले बोले हैं। है ना, आपको सब पता रहता है। चश्मा बना रहे हो दीदी। ये डॉक्टर वाला प्लस बनाया है ना। प्लस तो रेड कलर का होता है। रेड कलर के बना दो, रेड कलर का। और यहाँ पर ना पोंगल में बच्चों का कुछ फंक्शन करते हैं, जो कि पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, आंटी के यहाँ हुआ था, तो वो अभी बुलाने आई थी। तो उसमें सभी लोग आते हैं और वो कुछ करते हैं। तो अभी मैं चलूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी क्या होता है। तो ये नंदिनी रंगोली बना ले, फिर हम चल। तो हम जा रहे हैं आंटी के यहाँ। अयान जब से चिल्ला रहे चलो चलो, तो मैंने कहा शुरू हो जाए तब ले चलेंगे। तब तक नंदिनी का काम भी कंप्लीट हो गया है और ये अभी ऑफिस से नहीं आए हैं और बारिश शुरू हो गई है फिर से। कल तो होती रही, आज फिर शुरू हो गई है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, परात में इन्होंने चने रखे हैं, गन्ने के टुकड़े और कुछ सिक्के, रुपए मतलब, ये लेके बच्चों के ऊपर से उतार के उनको ब्लेसिंग देते हैं। तो सब लोग जो आते जाते हैं वो इसी तरीके से बच्चों के ऊपर से उतार उतार के करते हैं। और यहाँ पर इनको नई साइकिल मिल गई है दोस्त की। ये देखिए, इसे अपनी साइकिल इतनी पसंद नहीं आती है, उसकी साइकिल के लिए लड़ा जा रहा है, रूठा पड़ा है उसकी साइकिल से। और बस यहाँ पे ये हो गया इनका प्रोग्राम भाभी का। और यहाँ प्रसाद में भी केले, चने, पान के पत्ते, ये सब देते हैं। और ये भी ऑफिस से आ गए हैं, भीग गए थे आते आते, क्योंकि रास्ते में बारिश होने लगी होगी। तो नंदिनी ने चाय बनाने के लिए रख दी है और मैंने जब तक जो मेथी वगैरह साफ़ करके धो के रख गई थी, तो मैंने कहा मैं उसको काट ले रही हूँ। तो मैं उस काम में लग गई थी, बस चाय वाय पी के फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास में, क्योंकि हमें सारी रिपोर्ट वगैरह अपनी लेनी थी और डॉक्टर से पता भी करना था सब कुछ। सो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, कुछ हमारा डिस्कशन हुआ था इस मुद्दे पे, इस चीज़ पे, और हमें डॉक्टर के पास जाना था एंड रिपोर्ट भी हमारी आनी थी, कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाने थे। तो फाइनली वो चीज़ हो चुकी है। मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज शायद रमा भी उस पोजीशन में थोड़ा तो लगता ही है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या आया है क्या नहीं आया है। एट लास्ट डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड अस टू टर्मिनेट दिस। टर्मिनेट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, बिकॉज कुछ भी हेल्दी नहीं है एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। हम लोग जब पहला वाला अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे, तो डॉक्टर ने जैसा बताया था, तो एक उम्मीद सी बन गई थी, छोटी सी उम्मीद ही हो गई थी कि 10 दिन बाद शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। और मतलब मैं जाती जा रही थी ना घर से, तब भी यही सोच रही थी कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि आपने इन रिपोर्टों को देख के आपको कैसा लगा, कि मतलब हार्ट बीट आई थी, आने के बाद चली गई है या फिर आई नहीं है। तो वो कह रही नहीं आई नहीं है। तो मैंने कहा मतलब क्या है, हमसे कुछ गलती हुई है या कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कह रही नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल है, कभी कभी ये चीजें हो जाती है। तो उन्होंने मुझे सपोर्टिव मेडिसिन भी दी थी 10 दिन के लिए, पूरा डिब्बा दिया था ये प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए। तो ये मतलब हमें हार्मोन्स जो है इम्प्रूव कराने में मदद करती है हमारी बॉडी में। आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, बिना डॉक्टर की एडवाइस के ये मत लीजिए। हाँ, दवा ना लें, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसी वी आर नॉट एंडोर्सिंग दिस। डॉक्टर की एडवाइस लें, देन उसके अकॉर्डिंग लें। हाँ, बहुत सारे लोगों को देते हैं ऐसे केस में कि ये आपको सपोर्ट करेंगी प्रेगनेंसी को ग्रोथ करने में और आपकी बॉडी में हार्मोन्स को डेवलप करने में, ताकि अगर कुछ कमी रह जा रही है तो वो पूरी हो जाए इनसे। तो डेली ये 10 दिन के हिसाब से 10 दिन बाद चेकअप हुआ 10 दीदी, जो कि मैंने पूरी यूज कर ली है। ये पूरा मेरा खत्म हो गया था, लेकिन इन चीजों का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता अगर अच्छा होना होता ना तो मैं कोई भी दवा नहीं यूज करती, तब भी हो जाता। जब नहीं होना होता तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है। ये जो इस बार की रिपोर्ट है वो यहाँ पे लिख के दी है। ये क्या लिखा है? सेम है जो लास्ट जो प्रीवियस जो रिपोर्ट थी, सेम रिपोर्ट है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। योग सेक, नो फेटल पोल, अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, ब्लाइटेड ओवम, वही चीज लिखी है। हाँ, देयर वाज नो फर्दर इम्प्रूवमेंट। हाँ, और डॉक्टर को भी लगा था, क्योंकि सारी डॉक्टर जो है 1 हफ्ते का 10 दिन का टाइम देती हैं जब उनको ऐसे कोई केस आते हैं। तो तुम थोड़ी आज इमोशनल हो रही हो, ज्यादा ही नर्वस हो रही हो,
उसकी ज़रूरत नहीं भैया, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एंड अभी हमको मकर संक्रांति सेलिब्रेट करनी है और बहुत अच्छे से हो करनी चुकी है। है, मकर संक्रांति हो गई है। ठीक है, अभी क्या है कि कोई भी चीज़ से हम उम्मीद मान लेते हैं ना, जब हमें एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं और वो चीज़ जब नहीं होती है, इसीलिए हम थोड़ा सा मायूस होते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एंड हम कल मकर संक्रांति सेलिब्रेट करेंगे, राइट? एवरीथिंग इज़ गुड। तो चलिए, आज संक्रांत है। आज आप सब लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि कल भी है और आज भी है। जिन लोगों ने आज नहीं किया होगा वो कल करेंगे। और तो आप तो सबको आप सभी लोगों मकर को संक्रांति की ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। और आप सब लोगों ने इतनी सारी प्रे की, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते थे। जो 10 दिन मेरे अंदर एक अच्छी होप बनी हुई थी, वो आप लोगों के कमेंट की वजह से होती थी। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा नर्वस होती थी या कुछ उल्टा सीधा सोचती थी, आप लोगों के कमेंट पढ़ती थी कि हाँ ऐसा किसी के साथ हुआ है, फिर सब अच्छा हो गया था, ऐसा हुआ था, फिर सब अच्छा हो गया था। तो वो 10 दिन ना मैं आप लोगों के कमेंट के सहारे बहुत अच्छे से पॉजिटिव रही थी। अगर मैं वो चीज आप लोगों तक नहीं पहुंचाती, वो बात मैं शेयर नहीं करती, तो मैं अंदर अंदर शायद ज्यादा घुटती रहती। क्योंकि जो रिजल्ट आना था वो तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन आप लोगों की बातों से भी मुझे बहुत सहारा मिल जाता है। और बाकी ये तो मुझे पॉजिटिव ही रखते रहे हैं उस दिन से कि अरे टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पता नहीं, शायद भगवान की यही मर्जी रही होगी, उनको यही ठीक लग रहा होगा। हो सकता है उनको यही ठीक लग रहा होगा, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। ज्यादा इमोशनल हो रही हो, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन वही है ना कि मैंने पहले ही बोला कि जब हम किसी चीज का इंतजार करते हैं, ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, तब निराशा होती है।